हेलो दोस्तों, अभी मैं एनटीपीसी आरआरबी एनटीपीसी की टाइपिंग दे करके आया हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में मेरी थी, आज फर्स्ट शिफ्ट में थी। ठीक है, आज 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि पूरी तरह से गड़बड़ हो चुकी है। पूरी तरह से ये टाइपिंग वाला जो रूल था कि आपका पैराग्राफ कंप्लीट होने के बाद आप दोबारा से टाइप कर सकते हैं, वो सारा इसमें कुछ लागू नहीं हुआ। तो अभी हम बच्चे लोग कम से कम 2 घंटे तक बहुत ज़्यादा ये वहाँ पे ये किया। ठीक है, सब हंगामा वगैरह किया। बाद में फिर पहले तो बोला कि दोबारा टाइपिंग होगा, ठीक है। बाद में फिर वो बोला कि अब आप लोग का बाद में होगा। फिर नोटिस भी दे दिया कि आप लोग का फर्स्ट शिफ्ट का टाइपिंग कैंसिल हो गया। तो सेकंड शिफ्ट वाले अभी घुसे हैं टाइपिंग देने के लिए, और जो बच्चे थर्ड शिफ्ट में जाएंगे और जो आगे जाएंगे उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको मैं बता देता हूँ कि ये आप जो है वो मात्र 1500 कैरेक्टर देता है। ठीक है, मात्र 1500 कैरेक्टर है। 1500 कैरेक्टर को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 1500 कैरेक्टर को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आता है 300 वर्ड। ठीक है, तो 300 वर्ड मान के चलिए। आप वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ तो 1500 कैरेक्टर रहता है, लेकिन 5 से डिवाइड करने पे 300 वर्ड लिखा हुआ रहता है। और वो एक्सपेक्ट करके रखा है आपसे कि आप 10 मिनट में 300 वर्ड टाइप कर लेंगे। तो 10 मिनट में 300 वर्ड टाइप करते हैं, मतलब आप 30 नेट स्पीड आप 30 का रखते हैं। उसमें 5% एरर, आप अगर कुछ वर्ड गलत भी टाइप किए तो 5% एरर चलता है। 5% एरर मतलब 300 का 5% निकाल लीजिए तो 15 वर्ड होता है। ठीक है, तो 15 वर्ड आप गलत कर सकते हैं। जहाँ आप 16वां वर्ड गलत किए वहाँ पे आपका नेट स्पीड 30 से कम होगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इससे बचने का दोस्तों क्या उपाय है कि 1500 स्ट्रोक आपका जैसे ही कंप्लीट हो रहा है उसके बाद आपको ये आपका कोई भी की काम नहीं कर रहा, ना ही आपका बैक स्पेस काम करेगा, ना ही आपका कोई दूसरा की काम करेगा। आप दोबारा पैराग्राफ को टाइप नहीं कर सकते हैं। और आपका अगर कोई एक लाइन छूट गया है, स्किप हो गया, तो आप 1400 कैरेक्टर मान लीजिए आपने टाइप किया है, तो भी आप जहाँ आप एंड ऑफ द पैराग्राफ पे पहुँच गए उसके बाद आपका लाइन छूटा या आप एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर दिए, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। यदि आप कोई लाइन 2 बार लिख दिए मान लीजिए, तो आप 1600 कैरेक्टर पे पहुंच गए सपोज दैट, तो आप एंड ऑफ द पैराग्राफ में जैसे पहुंचे आप 1600 कैरेक्टर मार चुके हैं, तो आपका एंड ऑफ द पैराग्राफ हो गया। उसके बाद आपका कोई भी की काम करना बंद हो जाएगा। तो आपका 1600 कैरेक्टर हो गया, यहाँ पे आपका 100 कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा तो आपका वो एरर में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो वो वैसा गलती आपको नहीं करना। और आप अगर एक लाइन स्किप करते हैं तो आपको 1400 कैरेक्टर ही होगा। तो 10 मिनट में आप 1400 कैरेक्टर मारते हैं, तो 1400 को 5 से डिवाइड करेंगे आप तो 70 लगभग तो 28 280 वर्ड के लगभग होता है। ठीक है दोस्तों, तो 280 वर्ड आप 10 से डिवाइड करेंगे तो 28 का नेट स्पीड आपका आ जाएगा। तो वो भी आपको नहीं करना है, ना ही आपको एक लाइन मिस करना है, ना ही आपको एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड करना है। आपको एकदम एग्जैक्ट धीरे आराम से मारना है। ठीक है, 1500 कैरेक्टर आपको मारना है 10 मिनट के अंदर। दोस्तों मैंने 7 मिनट में 1500 कैरेक्टर मार लिया था, लेकिन मैं कंफ्यूज था कि सबमिट करूँ या ना करूँ। तो मुझे 7.5 मिनट लगा, आधा मिनट तक मैं सोच रहा था करूँ या ना करूँ। लास्ट में मैंने सबमिट कर दिया, तो मैंने 7.5 मिनट में 1500 कैरेक्टर मार लिया था। मेरा नेट स्पीड आराम से आप समझ लीजिए, आप 1500/5 करेंगे तो 300 वर्ड को आप डिवाइड कीजिए 7 मिनट से, तो लगभग नेट स्पीड मेरी 43 के आसपास जा रही है। ठीक है, और 5% उसमें एरर मेरा चलेगा। अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। ये नेट स्पीड तो आप समझ गए कि अगर आप जल्दी मारेंगे, जितना जल्दी मारेंगे और जितना सही मारेंगे उतना ज़्यादा आपका नेट स्पीड भागेगा। ठीक है, मान लीजिए आप 5 मिनट में मार लेते हैं तो आपका 30 दूनी 60 का स्पीड चला जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप 300 वर्ड मार रहे हैं 5 मिनट में, 300 वर्ड को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, स्पीड वही आप 300 वर्ड 10 मिनट में मार रहे हैं तो आपका 30 नेट स्पीड आएगा। ठीक है, तो आप जितना जल्दी सबमिट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि आपको गलती जो है ना 5% से ज़्यादा नहीं करना है। मतलब 5% 300 वर्ड का 5% 15 वर्ड होता है। ठीक है, तो 15 वर्ड से ज़्यादा गलती नहीं करना है। और अगर आप 15 वर्ड से ज़्यादा गलती कर रहे हैं, मान लीजिए आप 20 वर्ड गलती कर दिए, तो 5 वर्ड जो है ना जो आप गलती किए वो एरर में काउंट होगा। तो वो कैसे नेट स्पीड में कम होता है आपको बताते हैं। जैसे आप 300 वर्ड मार दिए, ठीक है, 1500 कैरेक्टर मारे मीन्स 5 से डिवाइड करने के बाद 300 वर्ड आपने मार दिया। अब मान लीजिए आप 20 एरर कर दिए, तो 20 एरर तो 300 का 5% तो 15 तो आपका नेगलेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका जो 20 एरर आप जो किए, 5 एरर जो एक्स्ट्रा आया वो 5 × 10 होकर के माइनस हो जाता है उतना वर्ड में। जैसे कि 5 × 10 50 आपका माइनस हो जाएगा 300 वर्ड में। तो 300 वर्ड माइनस 50 करेंगे आप तो 250 वर्ड आता है। तो 250 वर्ड को आप 10 से डिवाइड करेंगे, 10 मिनट में मान लीजिए आप मारे हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 25 का स्पीड आपको नेट हो जाएगा, तो आप डिस्क्वालीफाई जाएंगे। तो 250 वर्ड अगर आपका आ गया, मान लीजिए आप 20 एरर कर दिए, तो उसको बचने के लिए क्या उपाय है कि आप जल्दी सबमिट कीजिए। आप मान लीजिए कि लगभग 33-34 का स्पीड आप आराम से अटेंड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है, सही मारना है, आराम से मारना है, और 1500 वर्ड से ज़्यादा आपको मारना नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा कभी कोई की काम करेगा ही नहीं। ठीक है, आप जैसे पैराग्राफ लास्ट में पहुंचेंगे उसको आपको की काम करना बंद हो जाएगा। आपको कोई लाइन छोड़ना नहीं है, कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं मारना है। ठीक है, और कोशिश करना है 8 से 9 मिनट में कंप्लीट कर लें। और अगर आप पूरा 10 मिनट का टाइम लेते हैं तो कोशिश करें कि एक्यूरेसी सही रखें और 10 मिनट के अंदर पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर लें। 10 मिनट के अंदर अगर आपका पैराग्राफ अगर कुछ छूट जाता है तो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, पैराग्राफ छूट जाएगा तो आपका नेट स्पीड फिर कम हो जाएगा, क्योंकि 300 वर्ड
को डिवाइड करेंगे 10 से तो 30 का स्पीड आता है। आप मान लीजिए 250 वर्ड मारे और 10 से डिवाइड करेंगे तो 25 का स्पीड आ जाएगा, ठीक है। अब 270 वर्ड मारे और 10 से डिवाइड करेंगे तो 27 का स्पीड आ जाएगा, तो 30 से कम हुआ आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 300 वर्ड पूरा मारना है और 10 मिनट के अंदर मार लेना है, ठीक है। और जितना जल्दी आप मारेंगे उतना ज़्यादा आपका स्पीड रहेगा, ठीक है। बाकी अगर और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में करें। अब हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल हो गया क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया 2 घंटे का लगभग, ठीक है। जब आप देख सकते हैं मेरा आँख मुँह सब सूख गया है। कल रात से मैं कुछ खाया भी नहीं हूँ, आज सुबह 4 बजे आ गया था और यहाँ पे मैं कुछ नाश्ता वास्ता भी नहीं किया था। फिर 2 घंटा तक अंदर में बैठा के रखा, उसके बाद टाइपिंग होने के बाद फिर 2 घंटा बैठाया, ठीक है। कि बोला कि दोबारा आप लोग का एग्ज़ाम होगा, फिर बाद में बोलता है कि दोबारा एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, बाद में किसी और दिन होगा। फिर से फर्स्ट शिफ्ट का पूरा कैंसिल हो गया। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम अभी चल रहा है, टाइपिंग चल रहा है। थर्ड शिफ्ट का भी आप लोग का शाम को है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, अच्छे से दीजिए, है ना, आराम से दीजिए, स्थिर से दीजिए। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको बता दूंगा। मैं अभी स्टेशन में बैठा हूँ, ठीक है, इसलिए थोड़ा आवाज़ क्लियर आपको नहीं आ रहा होगा। आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे स्टेशन पे हूँ, आप आसपास का व्यू देख सकते हैं, ठीक है। और मेरा ट्रेन था 11 बजे, वो भी मैं छूट गया, ठीक है। इसी कारण मेरा ट्रेन में छूट गया। मैं घर कैसे जाऊँगा वो भी मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। अब देखता हूँ कोई दूसरा ट्रेन होता है तो टीटी से बात करके जाना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही प्रॉब्लम है दोस्तों, 4 साल संघर्ष करने के बाद यहाँ तक पहुँचने के बाद भी आप देख रहे हैं टाइपिंग क्या हो रहा है। ऐसे तो मैं नॉन टाइपिंग पे भी क्वालिफाइड हूँ, मेरा लेवल 5 पर आराम से नॉन टाइपिंग पोस्ट भी हो जाएगा, 86 मार्क्स है। लेकिन फिर भी मैं टाइपिंग दे रहा था कि एक बैकअप होता है कि चलो, और एक मन भी होता है कि इतना साल से मेहनत कर रहा हूँ तो एक दे देता हूँ। लेकिन दोबारा आना पड़ेगा लगता है। चलिए देखते हैं जो होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से टाइपिंग दीजिए। बाकी ठीक है, अगर कोई दिक्कत कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए, मैं आपको रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। या फिर कमेंट में मेरा नंबर भी है, आप मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।